ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किए थे कि आने वाले पूरे वीक के लिए यानी कि जो शुरू होता है 28 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो उस वीडियो को जाके जरूर देखें। अब हम बात करने वाले हैं आने वाले सोमवार के लिए यानी कि 28 अक्टूबर के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। चलिए वीडियो को शुरू करें। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। और देखिए, हम आपको लगातार बता रहे हैं कि हमारे और नवंबर मंथ का जो रजिस्ट्रेशन है वो हमने एक्सटेंड किया है डेट आप लोगों की वजह से, क्योंकि बहुत से लोग इस वक्त दिवाली के सेलिब्रेशन के लिए बिजी हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि हमें 1-2 हफ्ते का मोहलत दे दिया जाए, टाइम दे दिया जाए। तो उसकी वजह से रजिस्ट्रेशन फिलहाल ओपन है, मगर अब कभी भी हम रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं क्लोज। तो फटाफट जाके रजिस्टर करें। और कंडीशन एक, अगर आप सीखना चाहते हैं, लर्निंग चाहते हैं और उसके साथ पैसा बनाना चाहते हैं तो ही करें, अन्यथा ना करें, क्योंकि इस बार नवंबर के बैच में बहुत सारी ऐसी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ, ताकि आप सीखेंगे और धीरे धीरे एक अच्छे ट्रेडर बनने की राह पे निकल पड़ेंगे। तो चलिए फटाफट, व्हाट्सएप का नंबर है, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं। अननेसेसरी कॉल ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है। अब बात करते हैं निफ्टी 50 के लिए। सबसे पहला इंडेक्स, अब देखिए, हमने आपके साथ कल एक वीडियो शेयर करी थी और जिसका सभी लोगों को इंतजार था, आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट क्या होंगे, उसके अलावा यस बैंक के रिजल्ट क्या होंगे। और दोनों ही दिग्गज बैंकों के रिजल्ट हमने अपने व्हाट्सएप चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर किया। उसके अलावा बार बार आपको हम अवेयर करवा रहे हैं। हालांकि हमने उस चैनल के खिलाफ, उस फर्जी इंसान के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कर दी है साइबर सेल में, मगर उस तक या वहां तक जब भी वो चीजें होंगी तब तक आपको सतर्क करना हमारा काम है कि आप फर्जी चैनलों के चक्कर में ना पड़े, जो कि नॉलेज एंड प्रॉफिट टीम के लिए के नाम से बने हुए हैं। हमारा चैनल कैसे ज्वाइन करना है, ऑथेंटिक हमारा अकेला का चैनल जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे, तो उसके लिए ये वीडियो तुरंत देखें सबसे पहले। दोस्तों, केएनपी टीम हमेशा अपने सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को अलर्ट करती है फ्रॉडस्टर से। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे नाम का चैनल टेलीग्राम पे है नॉलेज एंड प्रॉफिट ट्रेडिंग के नाम से, आप देखेंगे चार्ट के ऊपर, और वहां पे इस तरह के एक विज्ञापन दिए जाते हैं कि आप 2500 रुपए दीजिए, एक मंथ का सेटअप लीजिए, 30 डेज एक्स्ट्रा फ्री, 4000 दीजिए, 15000 बनाइए। इस तरह के अजीब गरीब विज्ञापन होते हैं। हम इस चैनल को आपको दिखा रहे हैं ताकि आप सतर्क रहे, क्योंकि बीते दिनों में बहुत लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया है जहां पर वो इनके फर्जीवाड़ों में फंसे हैं। तो आपसे बार बार हमारा निवेदन है कि अगर आपको हमारा चैनल ज्वाइन करना है तो वो है अब आपकी स्क्रीन पे, जिसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट ट्रेडमार्क के साथ। ध्यान रखें, और इसको ज्वाइन करने का सबसे सही तरीका है, आप हमारे YouTube के वीडियोस में जाएं और किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो वहां आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक। तो यहां से ही क्लिक करके उसको ज्वाइन करें। इस तरह के फर्जीवाड़ों से बचें। और साथ के साथ हम आपको बताना चाहते हैं, जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है फर्जी चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट ट्रेडिंग के नाम से। देखिए, लोग बहुत सतर्क हैं, बहुत ज्यादा जो फ्रॉड करते हैं वो इन चीजों पे ध्यान रखते हैं, लोगो कॉपी कर लेते हैं, नाम को मतलब हूबहू कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको कोई भी इस नंबर से कांटेक्ट करता है जो इस वक्त स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, 8003539067, हम रिपीट करते हैं 8003539067। तो अलर्ट रहें, बहुत लोग यहां पर फर्जी का शिकार हो चुके हैं, फर्जीवाड़े का शिकार हो चुके हैं। तो आपसे
एक ही रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारा नॉलेज एंड प्रॉफिट टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल आप लोगों के लिए, तो सीधा हमारे YouTube के पेज पर जाएं और वहां पे किसी भी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप चैनल का, तो यहां से ही ज्वाइन करें, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अब अगर आप किसी भी गलत चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप, तो फटाफट उसको अनसब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रोसेस के थ्रू हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करते हैं निफ्टी 50 के लिए आने वाले सोमवार यानी कि 28 अक्टूबर के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब देखिए, बीते हफ्ते सबसे ज्यादा जो उथल पुथल बाजार में, और सबसे ज्यादा शुक्रवार को जो बाजार में उथल पुथल हुई, उसका प्राइमरी रीजन था कि एक तो Q2 के थोड़े से रिजल्ट तमाम कंपनियों में थोड़े नेगेटिव आए, यानी कि उम्मीद के मुताबिक जो थे वो नहीं आ पाए, जिसके कारण बाजार में हमें एक असर देखने को मिल रहा है शुरुआती अक्टूबर से। दूसरा सबसे बड़ा रीजन, इंडस बैंक के आए खराब नतीजे। खराब तो हम सही शब्द यूज कर रहे हैं, नहीं तो बहुत से लोगों ने तो बहुत गलत शब्दों का प्रयोग किया है, मगर हम बोलेंगे खराब नतीजे, जिसके चलते इंडस बैंक की हुई पिटाई और वहां पे बैंकिंग सेक्टर की अच्छे से धुलाई हुई। और बीते शुक्रवार हमने एक पिटाई होते हुए तमाम इंडेक्सेस की भी देखी। वहीं पे आखिरी के वक्त में 2:30 बजे के बाद तमाम इंडेक्सेस ने रिकवर करने की कोशिश जरूर करी अपने लोअर लो से, मगर वो रिकवरी क्या सस्टेन कर पाएगी या वो रिकवरी से ऊपर हम वापस से ट्रेंड देख पाएंगे, इन तमाम बातों के लिए हमने वीकली एनालिसिस आपके साथ शेयर करी, तो उसे जाके देखिए। यहां पर हम सिर्फ सोमवार के लिए चर्चा करेंगे। अब आईसीआईसीआई बैंक के जो रिजल्ट आए, सबसे पहले इस पे एक मिनट का हम गौर कर लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के जो रिजल्ट्स आए हैं Q2 के, वहां पर जो एस्टिमेटेड जो रेवेन्यू की बात कर रहे थे कि नेट प्रॉफिट कितना आ सकता है, माफ कीजिएगा रेवेन्यू नहीं नेट प्रॉफिट, वो था तकरीबन 11,029 करोड़ के आसपास। ये एस्टिमेटेड था कि आने चाहिए, मगर आए कितने, 11,745 करोड़ रुपए, यानी कि एस्टिमेटेड से भी बढ़कर रिजल्ट आए। अब इसका असर हमें सोमवार के दिन बाजार पे जरूर देखने को मिलेगा, मगर अननेसेसरी आप अभी सेलिब्रेशन ना करें कि बस और बस अब तो बाजार ने अपने यहां से रिवर्सल दे दिया है, अब वो हर हाल में तेजी दिखाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा अभी जो मोमेंट है बाजार के लिए, जो इवेंट है, न्यूज है, वो है अमेरिका में आने वाले चुनाव। जब तक अमेरिका के चुनाव हमें एक क्लियर डायरेक्शन नहीं दे देते, तब तक हमें वापस से तेजी बाजार के अंदर बहुत ही कम हद तक देखने को मिलेगी। ध्यान रखें, तब तक के लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, बाय ऑन डिप्स के लिए। तो अब निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने खुला है और यहां पर हम बताते हैं सबसे पहला रुकावट का स्तर जो कि है निफ्टी 50 में 24,265। अब देखिए, जो लाइन ड्रॉ करी है हमने इसमें और जो पहला रेजिस्टेंस हमने आपके साथ मेंशन किया है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्यों? पहला रेजिस्टेंस है 24,265 सुबह सुबह बाजार के लिए। अगर बाजार निफ्टी का इंडेक्स सोमवार के दिन, नोट कर लीजिएगा, 24,240 और 265 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है कैंडल कम से कम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तभी आप यहां पे तेजी में जाने की कोशिश करेंगे और वो कोशिश आपको लेके जाएगी अब जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस, यानी कि हमारा दूसरा रुकावट का स्तर 24,345 तक। तो पहली कंडीशन कि खुलते ही अगर बाजार गैप अप ओपनिंग देता है, आईसीआईसीआई के रिजल्ट को लेके उत्साहित होता है बाजार, तो अननेसेसरी तेजी करने की कोशिश ना करें। बाय ऑन डिप्स, हम बार बार बोल रहे हैं, फिलहाल बाय ऑन डिप्स के साथ काम करें, नहीं तो बीते शुक्रवार, बृहस्पतिवार आपने बाजार को ट्रैप होते हुए और करते हुए देखा है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। पहला रुकावट का स्तर 24,265 के ऊपर अगर बाजार जाता है कम से कम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हमें वहां से एक तेजी देखने को मिलेगी और निफ्टी 24,345 तक जाने का दमखम रखेगा। क्लियर है? तीसरा रेजिस्टेंस होगा 24,420। अब देखिए, ये हमारा पहले सपोर्ट था, हमने कई दिनों से आपको बताया था ये सपोर्ट है और आप देखेंगे चार्ट पे तो बीते बृहस्पतिवार और शुक्रवार को बाजार ने कोशिश करी 24,420 के लेवल पे सस्टेन करने की, बट वो ना कर पाने की वजह से बाजार वहां से फिसलते हुए देखा गया। अब आप जो अपने लाइन ड्रॉ करिए, अगर इसे आप समझेंगे तो देखिए, अक्टूबर के लास्ट वीक में यानी कि बीते बृहस्पतिवार और शुक्रवार को इस लेवल से हमने गिरावट भी देखी और बाजार को यहां से संभलते हुए भी देखा। बिल्कुल ऐसे ही संभलते हुए और गिरते हुए हमने कब देखा था, आप देखिए अगस्त के मंथ में। बिल्कुल लाइन को जब आप देखते हुए चलेंगे लेफ्ट साइड में तो आपको समझ आएगा कि अगस्त के मंथ में इसी लेवल से
हमने बाजार को गिरते हुए और संभलते हुए दोनों देखा था। तो इसलिए 24,420 से लेके 24,440 के जो रेंज है निफ्टी की, वो एक रुकावट का स्तर बन सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं सपोर्ट से। पहला सपोर्ट आपको बताएं उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। आज भी हम ये देख रहे हैं दोस्तों, हमारे इस टेलीग्राम और व्हाट्सएप और हमारे यूट्यूब परिवार में एक भी सिंगल सब्सक्राइबर खरीदा हुआ सब्सक्राइबर नहीं है। जैसे बहुत लोग अपने चैनल के ऊपर अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, अपनी ग्रोथ को दिखाने के लिए अननेसेसरी बोट वाले लोग खरीद लेते हैं, यानी कि 10 आपको दिखेंगे 2 लाख सब्सक्राइबर, 5 लाख सब्सक्राइबर, आप उनसे प्रभावित होते हैं। ऐसी गलती ना करें। हमारे चैनल पे आज तक जो भी सब्सक्राइबर आया है वो हमारे वीडियो को देख के, लेवल्स को देख के, अप्रिशिएट करके, हमारी टीम के वर्क को तभी सब्सक्राइब करके बैठा हुआ है। तो आप भी फटाफट अपने फैमिली फ्रेंड में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जो लोग लगातार वीडियो देखते हैं फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। चलिए, पहला सपोर्ट निफ्टी 50 में 24,140। अब देखिए, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी हमने आपको क्लियरली बोल दिया। उत्साहित होने की जरूरत नहीं है फिलहाल। उत्साहित कब होना है, चलिए ये भी बता देते हैं। अगर आपको फिर भी लॉन्ग में जाने का बहुत ज्यादा मन हो, 24,750 के ऊपर हमें निफ्टी की क्लोजिंग चाहिए। थोड़ा लंबा जरूर है, यानी कि ऐसा नहीं कि सोमवार को आ जाएगा, मगर अगर आपको लंबी पोजीशन में जाना है तो 24,750 के ऊपर की ही क्लोजिंग में जाने की कोशिश करें, लॉन्ग में जाने की। अन्यथा आप बाय ऑन डिप्स के साथ ही काम करें तो आप सस्टेन कर पाएंगे आने वाले पूरे हफ्ते। अब एक और बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल न्यूज थी, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में। पहला सपोर्ट 24,140। अगर बाजार यहां पर आता है, मामूली से गैप अप ओपनिंग के बाद हल्का सा डिप देता है, तो पहला सपोर्ट का लेवल बनेगा बाजार के लिए। यहां पर एंट्री करने की कोशिश की जा सकती है। चार्ट पे आप देखेंगे क्यों, क्योंकि इसी लेवल से बाजार ने हमें एक रिवर्सल का संकेत दिखाया था बीते शुक्रवार। इसी लेवल से अगस्त के मंथ में हमें एक तेजी देखने को मिली थी, और इसी लेवल से जुलाई के मंथ की जो कैंडल्स बनी है, देखिए बड़े बड़े फॉल, बड़ी बड़ी तेजी, वो इसी लेवल से हमें देखने को मिली है। तो फिलहाल 24,140 का सपोर्ट है, शानदार सपोर्ट। अगर निफ्टी इसके ऊपर आके रुकने की कोशिश करता है तो हमें यहां से एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, और शॉर्ट कवरिंग के चलते आप 100% छोटा प्रॉफिट जरूर बनाएंगे, जो कि हम हमेशा अपने ट्रेडर्स को बताते हैं 5 से 10% प्रॉफिट पे नजर रखेंगे हर ट्रेड में। तो धीरे धीरे कछुए की चाल में आप एंड में अच्छे प्रॉफिट लेके निकलेंगे। अन्यथा अगर खरगोश की तरह भागने की कोशिश करेंगे, हर ट्रेड में पैसा डबल करने की कोशिश करेंगे, तो एक दो बार तो तुक्का लग सकता है, अन्यथा नहीं होगा। इसीलिए पैसा डबल ट्रेड जो हमारा है उसमें गलती से भी ना सोचें कि सिंगल ट्रेड में आप सब कुछ सीख लेंगे, ऐसा नहीं होगा। वहां पे धीरे धीरे हम लर्निंग के साथ साथ कछुए की चाल चलेंगे, स्टॉप लॉस भी हिट करवाएंगे, लॉसेस भी देखेंगे, और फिर देखेंगे कि नवंबर के अंत में आते आते अगर हमने 50,000 का कैपिटल लगाया था या पेपर ट्रेड भी करना चाहते हैं, क्योंकि सीख लेंगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा आगे चल के, और आप देखेंगे कि 1 महीने के बाद आपको 50,000 का कैपिटल कहां बना, इंक्लूडिंग स्टॉप लॉस। तो जरूर ज्वाइन करें पैसा डबल प्रोग्राम को। दूसरा सपोर्ट है 24,080, 24,080 रहेगा हमारा दूसरा सपोर्ट का लेवल। अगर बाजार यहां पर आता है तो हमारी उम्मीद होगी 2 लेवल पे एंट्री करने की। पहला 24,140 और दूसरा इसी कंडीशन पे खरीदेंगे कि 24,080 अगर बाजार आता है तो हम दूसरे सपोर्ट पर भी एंट्री करने की कोशिश करेंगे। बहुत क्लियर है। बट अगर बाजार इसके नीचे लुढ़कता है, 24,050 के नीचे कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता है, तो वहां पर हम स्टॉप लॉस के साथ बाजार से एग्जिट भी करेंगे। ये भी सीखना बहुत जरूरी है, बहुत क्लियरली आपको बता रहे हैं। लास्ट सपोर्ट, अगर जिनको बिल्कुल वेट करना है कि कोई ना तो सपोर्ट 1 पे एंट्री ना सपोर्ट 2 पे एंट्री, उनके लिए आखिरी सपोर्ट है 30,960, 23,960 रहेगा बाजार के लिए अच्छा खासा निफ्टी के लिए फिलहाल का सपोर्ट, क्योंकि इस लेवल पे हम ऑलमोस्ट अगस्त के लोअर लोज तक पहुंच चुके होंगे, और इनफैक्ट हम जुलाई के लोअर लोज तक भी पहुंच चुके होंगे। तो देखिए, जुलाई के जहां पर हम लोअर लोज पे थे, वहां से हमने क्या शानदार तेजी दिखाई है, और जहां से तेजी दिखाई थी वहां से 10% मार्केट करेक्ट हो चुका है। अच्छे निवेशक करेक्शन में ही मार्केट में निवेश करते हैं, लॉन्ग जाने की कोशिश करते हैं जब सब लोग त्राही करके बाजार से बाहर होते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का। बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपके सामने सोमवार के लिए, पूरे वीक के लिए आप जाके देखिए। शनिवार सुबह 9 बजे जो हमने वीडियो अपलोड करी थी उसमें आपको बताया है। यहां सिर्फ हम बताने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ सोमवार 28 अक्टूबर के लिए क्या निकल कर आते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट।
अब सेंसेक्स का भी कहानी बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे निफ्टी का काम चला है। तो सेंसेक्स में हमने एक बड़ी पिटाई देखी है बीते शुक्रवार, उसके बाद रिकवरी भी देखी लोअर लो से, मगर बहुत शानदार रिकवरी तो नहीं बोलेंगे, मगर हाँ रिकवर जरूर होके गया है बाजार। उधर मिड कैप और स्मॉल कैप की तो लगातार पिटाई हो रही है और उस पिटाई के चलते सेंसेक्स पे भी असर देखा जा रहा है। तो सबसे पहला रुकावट का स्तर फिलहाल जहां बाजार बंद हुआ है वहां से है 79,820। अब देखिए आईसीआईसीआई बैंक की वजह से बाजार को एक तेजी मिलने की उम्मीद रखी जा रही है, ये बिल्कुल क्लियर है, मगर उससे भी ज्यादा एक और बड़ी न्यूज जो कि चल रही है इस टाइम सारे तमाम न्यूज चैनल पे, वो है जियोपॉलिटिकल इशू, यानी कि ईरान और इजराइल के बीच की वॉर। आपने देखा होगा बीते शनिवार और शुक्रवार को इजराइल ने ईरान के ऊपर 100 जेट से, यानी कि अभी तक तो ड्रोन अटैक, ये अटैक, वो सब हो रहे थे, अब की बार जेट से अटैक किए हैं उनके सेना के जो ठिकाने हैं, जो उनके ड्रोन के ठिकाने हैं, सेना जो यूज करती है वहां पर। और उसके बाद क्या आया बाद में, उसके बाद इजराइल ने तो अटैक कर दिया, ईरान रिटेलिएट ना करे, यानी कि उसके ऊपर बदले की कार्रवाई ना करे, तो वहां पहले कौन आया पिक्चर में, अमेरिका। क्योंकि अमेरिका में क्या है, देखिए ये सब चीजें समझनी बहुत जरूरी है। अमेरिका में है चुनाव, प्रेसिडेंट के चुनाव नवंबर में, और अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश नहीं चाहता कि चुनाव से पहले ऐसी युद्ध की स्थिति और गंभीर हो जाए। तो उन्होंने साफ साफ कड़े शब्दों में ईरान को बोला है कि अगर आपने इसका रिटेलिएट किया, यानी कि इसका बदला लेने की कोशिश करी, तो अब की बार अंजाम बहुत बुरा होगा। और इसी के चलते ईरान के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी अपने वहां के न्यूज में कंफर्म किया है कि अब हम कोई भी लड़ाई को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, हम ना कोई बदला लेना चाहते हैं, हमने अटैक किया, उन्होंने अटैक किया, बात खत्म करके यहाँ पर अब हम हटना चाहते हैं, हम युद्ध विराम करना चाहते हैं। और अगर ऐसा सच में हुआ तो ये एक बार दोबारा से जोश पैदा करेगी दुनिया भर के बाजारों में, और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के भी बाजारों में, क्योंकि एफआईआई जो बिकवाली कर रहा है उसकी बिकवाली शायद रुकेगी और वो धीरे धीरे यहां पर अपनी पोजीशन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए पहला रेजिस्टेंस 79,820 का रहेगा सेंसेक्स के लिए आने वाले सोमवार। अगर बाजार इसे, अब देखिए लाइन ड्रॉ किया है, इस बात पे तो कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा कि लाइन ड्रॉ जो किया है वहां से थोड़ा बहुत हम नंबर जो बता रहे हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट थोड़े बहुत फ्लक्चुएट करेंगे, मगर वो लाइन से आप जब वर्टिकल जाएंगे, लेफ्ट की तरफ जाएंगे, तो आपको हॉरिजॉन्टल आप माफ कीजिएगा, तो आपको बिल्कुल साफ साफ दिखेगा कि ये लाइन क्यों ड्रॉ की गई। पहला ऐसा कौन सा लेवल था आज से 4 महीने पहले जिसके अंदर हमने इसी लेवल से तेजी देखी थी। तो 79,820 एक रुकावट का स्तर है, इस लेवल के ऊपर अगर बाजार रुकता है तो आपको एक अच्छी तेजी दिखेगी और वो बाजार को लेके जाएगी अपने क्रूशियल रेजिस्टेंस, जो कि सोमवार के दिन, माफ कीजिएगा शुक्रवार के दिन हमने बाजार के अंदर टूटते हुए देखे थे। सपोर्ट का लेवल 80,000, 80,000 होगा हमारा दूसरा रेजिस्टेंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सोमवार के दिन बाजार को तेजी दिखानी है जैसे बीते हफ्ते बाजार ने दिखाने की कोशिश करी थी। देखिए एचडीएफसी से अगर कंपेयर करेंगे ना आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट, तो आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट काफी अच्छे हैं एचडीएफसी से, याद रखिएगा। अब एचडीएफसी के रिजल्ट जब आए थे तो उसका हमें बाजार पे देखने को तो मिला था असर, मगर बाजार रुक नहीं पाए थे, बाजार गिर गए थे, फिर से तेजी दिखाई और फिर धीरे धीरे शाम होते होते गिर गए। तो ऐसा मौका आपको फिर बन सकता है, क्योंकि फिलहाल एक ही सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है भारतीय बाजारों में, जो कि है एफआईआई की, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर की बढ़ रही लगातार बिकवाली। तो देखेंगे अगले हफ्ते भी क्या ये बिकवाली कायम रहती है या यहाँ पे अब थोड़ा सा स्टॉप लगता है। तो अगर स्टॉप लगता है तो यहां पर हमें वापस से रिवर्सल देखने को मिल सकते हैं। दूसरा रेजिस्टेंस 80,000 के लेवल, बाजार अगर 80,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है कितनी देर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हमें सोमवार के दिन एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, यानी कि एक बाजार खुलेगा फ्लैट या गैप अप ओपनिंग के साथ, हल्का सा नीचे आएगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी, क्योंकि जो बीटीएसटी लेकर गए वो लोग अपनी पोजीशन को काटेंगे और उसके बाद धीरे धीरे मौका ही नहीं देगा, हल्के हल्के डिप के साथ बाजार तेजी करता जाएगा, इसीलिए बाय ऑन डिप्स के साथ काम करेंगे। लास्ट रेजिस्टेंस होगा 80,250 तक के आंकड़े हमें दिख रहे हैं। हम तो उम्मीद करते हैं कि बाजार कल के दिन 81,000 के लेवल भी दिखाए, बट ऐसा कुछ भी अगर बाजार संकेत देगा तो हमारी कोशिश होगी आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल, जो हमने आपको बता ही दिया है, हमारा अपना ऑथेंटिक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, जो कि फ्री है, आने वाले 30 अक्टूबर तक, याद रखिएगा सिर्फ 30 अक्टूबर तक है, यहाँ बोले 31 अक्टूबर में भी कीजिए, 30 अक्टूबर है, 31 अक्टूबर दिवाली का दिन है, सेलिब्रेट कीजिएगा अपने परिवार के साथ, और जो आपने हमें प्रॉमिस किया था और
और हमने आपसे प्रॉमिस लिया था कि तमाम लोगों की जिनकी रजिस्ट्रेशन फीस वापस करी है अक्टूबर बैच की, उनसे एक ही कंडीशन पे कि आप फ्री में ट्रेड कीजिए, फ्री में लर्निंग लीजिए, मगर जो भी पैसा कमाए उसका कुछ परसेंटेज जरूर आपको, वादा याद है और वादा याद रखिएगा, उन लोगों की मदद करने में कीजिएगा जिनके लिए दिवाली पे दिया तो बहुत दूर की बात है, वो एक चद्दर या एक मिठाई का टुकड़ा नहीं खा पाते हैं, तो उनके लिए मदद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो आखिरी रेजिस्टेंस है हमारी अभी तक की एनालिसिस के हिसाब से 80,250। अब सपोर्ट की बात करते हैं। पहला सपोर्ट है 79,330 के आंकड़े। अगर बाजार इस लेवल के आसपास में आता है तो यहां पर एक बार बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। चार्ट में बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है आपको, देखिए ना अगस्त के मंथ में यहीं से हमें एक अच्छी शार्प तेजी देखने को मिली। बीते शुक्रवार भी इसी लेवल से अगर कैंडल देखेंगे आप, तो कैंडल की क्या चीज होती है, दो, एक होती है बॉडी और एक होती है टेल। ये जो छोटी छोटी बारीकियां हैं, छोटी छोटी बाइंग करने की, कैसे बाइंग में लेवल लगाना चाहिए, कैसे बाइंग का प्राइस सेट करना चाहिए, कैसे सेलिंग का प्राइस सेट करना चाहिए, कैसे आप 20 रुपए पे बाइंग लगा के बैठ जाते हैं और 20 रुपए 25 पैसे से वापस से ऑप्शन ऊपर भाग जाते हैं और आप रह जाते हैं, और फिर जब आप सेलिंग करने के लिए लगाते हैं 30 रुपए तो वो 29 रुपए 60 पैसे तक आके वापस नीचे लुढ़क जाता है। तो ये ऐसी बारीकियां जो है हर नंबर पे वो बताने की हमारी कोशिश होगी अक्टूबर के पैसा डबल प्रोग्राम में। याद रखिएगा, पैसा डबल प्रोग्राम में। और उसके अलावा 5 ऐसे दिग्गज कंपनियों के शेयर जिन पे रहेगी हमारी पैनी नजर और बताने की कोशिश होगी आपको उनके फंडामेंटल और टेक्निकल्स की क्या उसमें आप निवेश के मौके ढूंढ सकते हैं या अभी और गुंजाइश है उसको करेक्ट होने की। तो फटाफट जाके पैसा डबल प्रोग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिए। दूसरा सपोर्ट होगा हमारा 79,120। 79,000 से जब तक ऊपर है बाजार, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी से काम करेंगे। बिल्कुल क्लियरली नोट कर लीजिए, 79,330 पहला लेवल, और अगर बाजार नीचे लुढ़कते हैं तो 79,120 दूसरा लेवल है, और वहां से हमें एक बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। आखिरी रजिस्टेंस, माफ कीजिएगा, सपोर्ट रहेगा बाजार के लिए कल के लिए 78,920। ये हमारे बनाए हुए लेवल्स हैं। अगस्त के लोअर लोज तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है, ध्यान रखिएगा। जैसे निफ्टी में बाजार अगस्त के लोअर लोज को ब्रेक करके बैठा हुआ था और वहां से रिकवरी दिखाई, ऐसे ही सेंसेक्स में अगस्त के लोअर लोज तक जाने की बाजार कोशिश करेगा। मगर आने वाले सोमवार के लिए 3 सपोर्ट है हमारे। हम तीनों सपोर्ट पे अगर एंट्री करेंगे तो एक ही कंडीशन पे कि अगर बाजार सपोर्ट को तोड़ता है, बहुत अच्छी सपोर्ट है 79,330 बता देते हैं, 79,120। अगर बाजार इसको ब्रेक करता है तो 79,000 के लेवल को ब्रेक करके 78,920 तक आने की कोशिश कर सकते हैं। सेफ ट्रेडर जिन्हें बिल्कुल भी डर नहीं, आया तो पैसा, नहीं बना तो अपना गया नहीं, 78,920 के लेवल पे वेट करें, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि यहां पे नहीं आया तो फिर आप कुछ गलत सलत लिखना शुरू करते हैं। तीनों सपोर्ट इसलिए आपको बताया और टाइम फ्रेम भी बताया। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक का, यानी कि आपका और हमारा सबका प्यारा रेस का घोड़ा। बहुत लोगों ने नाम दिए थे निफ्टी बैंक को, जब हम इसे कहते थे आलसी घोड़ा। निफ्टी बैंक है वाकई में रेस का घोड़ा, और इस पे सबसे ज्यादा कल होगी पैनी नजर सभी ट्रेडर्स की और ऑपरेटर्स की, क्योंकि बीते शुक्रवार को इंडस बैंक के जो रिजल्ट आए, कमजोर नतीजे, उसकी वजह से आपने देखा धड़ाम से बाजार गिरा, और धड़ाम से गिरने की वजह से सुबह खुला हरे निशान में, खुलने के बाद हल्की सी तेजी, तेजी के बाद गिरावट गिरावट गिरावट, और तमाम लेवल बाजार ब्रेक करते हुए चला गया था, यानी कि अपने सपोर्ट के लेवल। तो अब क्या होगा निफ्टी बैंक में, आईसीआईसीआई और यस बैंक के अच्छे रिजल्ट आने के बाद क्या बाजार को मिलेगी यहां से रौनक? क्या बाजार कल अपने तमाम तीनों रेजिस्टेंस जो हमने अभी आपको बताने वाले हैं उनको ब्रेक करके सस्टेन करेगा, और किस लेवल के ऊपर हम बुलिश पूरी तरीके से रहेंगे वो भी समझेंगे इस पार्ट में। मगर लाइक जरूर कीजिएगा, आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और चैनल को जैसे जैसे सब्सक्राइब करते हैं हमारी टीम का मोटिवेशन बढ़ता है, एनालिसिस जो आपके लिए बनाती है उनका। तो इस बात पे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए, क्योंकि अभी भी तकरीबन जो हम देखते हैं हमारे परसेंटेज यूट्यूब स्टूडियो के तहत, तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 28% लोग जो इस चैनल को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। 28%, सोचिए बस तकरीबन 7, मतलब आप 28 और उसके बाद देखेंगे तो 72% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, इतनी मेहनत लगती है दोस्तों, आपको भी पता है। निफ्टी बैंक के लिए सबसे पहला रुकावट का सर भी आपके लिए स्क्रीन पे 51,250 नोट कर लीजिएगा।
देखिए शॉर्ट कब करना है ये भी बताएंगे, मगर अभी के लिए सबसे पहला रुकावट का स्तर होगा 51,250। अगर बाजार ने गैप अप ओपनिंग दी, शानदार गैप अप ओपनिंग, तो ये वो लेवल होगा जहां पे बाजार एक हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखा सकता है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। 51,000 बहुत बड़ा लेवल नहीं है अभी रेजिस्टेंस के लिए, फिलहाल हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग। हो सकता है हम गलत निकले, मगर हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग 51,250 पहला रुकावट का स्तर बन सकता है निफ्टी बैंक में। दूसरा रुकावट का स्तर होगा 51,465। 51,465 रहेगा बाजार के लिए दूसरा रुकावट का स्तर निफ्टी बैंक में। ये दोनों के दोनों लेवल अगर कल के दिन बाजार ब्रेक करके सस्टेन करने की कोशिश करता है तो अब हमें रिवर्सल के संकेत हल्के हल्के देखने को मिलेंगे, और वो होगा आखिरी 51,850 आने की उम्मीद कुछ भी है। बाजार कुछ भी कर सकता है। बीते शुक्रवार किसने सोचा था कि 51,500 से बाजार गिर के 50,500 तक लुढ़क जाएगा, 400 तक इनफैक्ट। तो इतना जब आपने शुक्रवार को नहीं सोचा तो आप इतनी बड़ी तेजी की कल्पना या इसे गलत बोलना भी ना कहें, ठीक है। तो ये तीनों रेजिस्टेंस है, मगर जैसे हमने बताया बाय ऑन डिप्स के साथ काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा इस बाजार के अंदर। तो पहला सपोर्ट का लेवल है 50,620। अब ये इंपॉर्टेंट है सपोर्ट। जब तक बाजार 50,600-620 की रेंज में है तब तक आपको बाय ऑन डिप्स के साथ काम करना है। हो सकता है बाजार खुले और खुलते ही थोड़ा सा लुढ़क जाए, प्रॉफिट बुकिंग हो और फटाफट बाजार नीचे आ जाए, जियोपॉलिटिकल कोई ऐसी न्यूज आ जाए जिसके बारे में आप और हमें पता ही ना हो, या कोई और ऐसी खबर आ जाए जिसकी वजह से बाजार में थोड़ी और हलचल बढ़ जाए नेगेटिव साइड में। तो 50,620 पहला सपोर्ट है। अगर बाजार को शॉर्ट होना है निफ्टी बैंक को, स्पेशली इंडेक्स को, तो इस लेवल के नीचे ही जाएगा। कम से कम बाजार 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो शॉर्ट हमें और होते हुए दिखेगा बाजार, यानी कि गिरावट गंभीर होते हुए दिखेगी, जिसके चलते बाजार जाएगा दूसरे सपोर्ट पे, यानी कि 200 पॉइंट की साफ साफ गिरावट देखने को मिल सकती है और बाजार पहुंचेगा 50,420 के आंकड़ों तक। चार्ट पे देखिए हमने लिखा है 50,463। तो ये 15-20 पॉइंट की रेंज आपको निफ्टी बैंक में दिखेगी दूसरी सपोर्ट के लेवल। और लास्ट सपोर्ट जो हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग निकली है फिलहाल वो है 50,340। अब सोमवार का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखिए और अपने फैमिली फ्रेंड में, और जो लोग ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी बैंक में, स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट को लेके, उम्मीदों को लेके जिन्होंने पोजीशन बनाई है कॉल साइड में या पुट साइड में, तो वो ये वीडियो जरूर देखें और उनके साथ शेयर जरूर करें। अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी का इंडेक्स का रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं सोमवार के लिए। उससे पहले हम आपको एक बार और बता देते हैं कि हमारे तीनों प्रोग्राम, 15 ट्रेड चैलेंज प्रोग्राम, दूसरा डेली डिसिप्लिन जिसमें दिन की 2 ट्रेड की एनालिसिस आपके साथ शेयर की जाएगी, उसके पीछे का लॉजिक समझाने की कोशिश की जाएगी, और तीसरा पैसा डबल। तो कंफ्यूज नहीं होना कि पैसा डबल तो सिंगल ट्रेड में एक ही दिन में हो जाएगा, इसके हम बिल्कुल खिलाफ होते हैं। हो सकता है पूरे महीने में आपको 15 ट्रेड 20 ट्रेड करनी पड़े और उसके बाद आप वहां तक पहुंचे जिसमें स्टॉप लॉस भी हिट होगा। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो घबराना नहीं, डरना नहीं, रोना नहीं। स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब होता है कि आपकी रणनीति खराब हो गई और आप कम लॉस से बाजार से बाहर हो गए। तो ये भी सीखेंगे कि स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, क्या उसके फंडामेंटल्स होते हैं, क्या हर ट्रेड पे स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है या नहीं। वो तमाम बातें आपके साथ सीखने और सिखाने की कोशिश होगी हमारे इस प्रोग्राम में। तो फटाफट जाके ज्वाइन करें। व्हाट्सएप का नंबर है जिसपे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कॉल ना करें। आपसे बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद बहुत लोग कॉल कर देते हैं। फिर निफ्टी सबसे पहला रुकावट का स्तर 23,860। मगर उससे पहले हम एक बात बता दें आपको फिर निफ्टी के लिए, जितना गंभीर बैंक निफ्टी है उतना फिर निफ्टी नहीं है। लगातार रोज की वीडियो में हम आपको समझा रहे हैं कि फिर निफ्टी की गिरावट 1-2 दिन होती है, उसका रिकवरी शार्प होती है। हरे निशान में क्लोज फिर निफ्टी ने ज्यादा किया है अक्टूबर के पूरे महीने में मुकाबले बैंक निफ्टी के। एक वक्त था जब हम बताते थे कि बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी बिल्कुल एक बड़ा भाई और छोटे भाई की तरह कारोबार करता है बिजनेस में, मगर अब थोड़े से विपरीत होते जा रहे हैं, जिसका मतलब कि फिर निफ्टी इंडेक्स थोड़ा मजबूत होता है और बैंक निफ्टी ज्यादा कमजोर हो जाता है। तो पहला रुकावट का स्तर रहेगा फिन निफ्टी में, और ये इसलिए क्योंकि आईसीआईसीआई और यस बैंक के दोनों के दिग्गज कंपनियों के जो रिजल्ट आए हैं उसका असर हमें फिन निफ्टी के इंडेक्स में भी देखने को मिलेगा। 23,860 रहेगा हमारा पहला रुकावट का स्तर। जैसे ही बाजार 23,860 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करने की कोशिश करेगा तो हम जाएंगे दूसरे रेजिस्टेंस पे, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग के करीब, जो कि होगा 23,940 के आंकड़े। अब याद रखिए ये जो लेवल है, इस लेवल से बाजार कई बार लुढ़का है। स्क्रीन आपके सामने है, अक्टूबर के महीने में कई बार बाजार इस लेवल पे पहुंचा और यहां से लुढ़का। सितंबर के महीने में भी, इसीलिए आज आपके लिए लाइन ड्रॉ करी हमने। 23,940 और 950 के लेवल वो लेवल है जहां से बाजार को कई बार हमने गिरते हुए देखा है, क्योंकि बाजार जब इस लेवल पे आता है तो बायर्स, जिनको
समझ नहीं है ट्रेडिंग की, वो ये सोच के बैठते हैं कि बस अब तो बाजार 24,000 के लिए तैयार है। मगर जो ऑपरेटर्स हैं, जिन्हें बाजार को और ट्रेड करना तो दूर की बात है, जिन्हें बाजार को अब घुमाना और साइकोलॉजी के साथ खेलना आता है बहुत अच्छे तरीके से, वो यहां से वापस से बाजार को शॉर्ट कर देते हैं। तो ध्यान रखना। दूसरा रेजिस्टेंस, जैसे ही बाजार कम से कम कितनी देर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सस्टेन करेगा तो हम जाएंगे तीसरे रेजिस्टेंस के बेहद करीब, जो कि होगा 24,000 और 24,050 के आंकड़े। ये तीनों रेजिस्टेंस, नई तेजी 24,250 के ऊपर पहले से बता रहे हैं, आज भी बता रहे हैं और कल भी बताएंगे। जब तक निफ्टी 24,250 के ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल नहीं होता, अननेसेसरी हायर हाइस पे खरीदने की कोशिश ना करें। खरीदेंगे तो कैसे? बाय ऑन डिप्स, यानी कि अच्छे सपोर्ट पे। पहली सपोर्ट 23,710। अब जैसे हमने बैंक निफ्टी में आपको बताया है कि अगर बाजार इस लेवल के नीचे जाता है तो हमें शॉर्ट होते हुए दिखेगा बाजार, ऐसे ही 23,700 के नीचे अगर फिर निफ्टी जाता है तो यहां पर हमें 100-200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है क्लोजिंग होते होते। मगर 23,710 करेगी एक अच्छा सपोर्ट का काम, ये डेटा और जिस तरीके का दमखम फिर निफ्टी दिखा रहा है वो साबित कर रहा है। दूसरा सपोर्ट रहेगा बाजार के लिए 23,660 के लेवल। अब ये इसलिए क्योंकि देखिए जो लाइन बनी है उसमें तमाम जो कैंडल्स हैं, कैंडल्स की बॉडी इसके ऊपर है, टेल हल्की सी गई, यानी कि पैनिक सेलिंग जरूर आएगी मगर बाजार इसके ऊपर सस्टेन करने की पूरी कोशिश करेगा। तो 23,660 होगा हमारा दूसरा सपोर्ट। अगर बाजार इसके ऊपर सस्टेन करता है कम से कम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगेन, तो आप यहां पे वापस से तेजी में जा सकते हैं। और लास्ट सपोर्ट रहेगा हमारा 23,565। ये 3 सपोर्ट है हमारे लिए फिलहाल। बट बाजार ने अगर 23,565 के लेवल को ब्रेक किया तो इसलिए हमने देखिए एक और लाइन ड्रॉ कर रखी है जिसमें लिखा है 23,430 तक गिरते हुए देख सकते हैं। मगर ये बाजार है दोस्तों, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। कहीं कोई बम फेंकता है तो आपका जो डीमैट में जो बैलेंस है, पोर्टफोलियो है, वो अच्छा खासा हरे निशान से लाल निशान में आके बंद हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अपने स्टॉप लॉस के साथ काम करें, अपने रिस्क के साथ काम करें, अपने रिस्क एपेटाइट के साथ काम करें। इस भरोसे ना बैठें कि बाजार वापस से शायद आएगा। मन कर रहा है, मन को लग रहा है, सुनी हुई बातों पे बिल्कुल भरोसा ना करें। अपनी स्ट्रैटेजी बनाना सीखें और अगर नहीं आती है आपको स्ट्रैटेजी बनाना, नहीं आते हैं लेवल्स निकालने, तो अभी भी हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रोग्राम को ज्वाइन करें नवंबर मंथ के लिए। बहुत सारी सरप्राइजेस होंगे, बहुत सारे आपके साथ चीजें शेयर करने की हमारी मन है। उम्मीद करते हैं कि आप फटाफट जाके इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें। संडे का दिन है, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय कीजिए। दिवाली का वीक चलने वाला है, आने वाला है, तो फटाफट घर की सफाई भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।